हेलो गाइज, आप लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मण स्टडी सेंटर में। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 कुछ टॉपिक पहले हो चुके हैं, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि प्रकाश के परिवर्तन से आप लोगों को समझाएं। देखिए, प्रकाश के परिवर्तन क्या है? परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहीं भी लाइट जाए और फिर जाके वहाँ से वापस अलग दिशा में उड़ जाए, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर इसका परिभाषा देखते हैं। किसी चिकनी और चमकीली सतह से, देखिए चिकनी है लेकिन चमकीली नहीं, क्योंकि चमकेगा इस पर नहीं, ठीक है, थोड़ा सा चमकेगा। चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश के उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब माध्यम आप लोग को बताते हैं, माध्यम 3 होते हैं, सघन, विरल और निर्वात, ठीक है ना। सघन हो गया जल, सघन को बोलते हैं जल, एकदम पूरा घना। विरल को बोलते हैं वायु, हवा। और निर्वात में कुछ नहीं, खाली, यानी वैक्यूम, ठीक है। तो जब जिधर से माध्यम से जा रहा है उधर वापस आ जाए। चिकनी चमकीली सतह को दर्पण कहते हैं, क्या कहते हैं? मिरर। तो जब भी परिवर्तन होगा तो चिकनी चमकीली सतह पर ही होगा। अब यहाँ पर इसको हम ग्राफ समझते हैं, ठीक है। देखो, मान लीजिए कि एम डैश एक दर्पण है, ठीक है। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। अब इसके बाद दिखाते हैं, इसमें एक किरण भेज रहे हैं, ठीक है ना। वो किरण को नाम दिया अपवर्तित किरण। जो किरण जा रहा है, दर्पण तो गया, और दर्पण तो बाहर, क्योंकि दर्पण का एक सतह चमकीला चिकनी होता है, एक सतह क्या होता है? रंगा हुआ होता है, इसलिए प्रकाश पार नहीं हो पाता। तो वो प्रकाश जिधर से गया उसी माध्यम में उतने ही कोण के साथ लौट जाता है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। अब यहाँ पर जो भी कोण बनेगा, अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। और उसके बाद अगर जो किरण निकला, यानी परावर्तित किरण, अपरावर्तन, ये अभिलंब के बीच के परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसे आई कहते हैं, आई से आर कहते हैं, ठीक है ना। ये कब परिघटना होगा? अब कोई भी मिरर या गोलाकार मिरर हो, उसमें देखिए इधर से प्रकाश डाल इधर निकलेगा, ये हमेशा चिकनी सतह पर कितना दूर से, अगर जो हम प्रकाश ज़्यादा दूर ऐसे करेंगे तो ज़्यादा ऐसे निकलेगा। अगर जो थोड़ा सा ले रहे, जितना बने कोण बनेगा उतना ही कोण ही बनेगा, इसमें कोण हमेशा बराबर होता है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम, ठीक है। कितने नियम? 2 नियम। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर का अभिलंब एक तल में होता है, यानी तीनों एक ही तल में होना चाहिए। देखो, अपवर्तित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होना चाहिए, ठीक है। ये आपतन बिंदु, इसलिए यहाँ पर ही आकर प्रकाश आपतित हो रहा है, इसलिए इस बिंदु क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण। अगर जो किरण आया उसके साथ जो कोण बनाएगा आपतन कोण, अगर जो किरण गया उसके साथ जो कोण बनाएगा परावर्तन कोण। देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है, तभी परिवर्तन सही होता है। कोण ए ओ एन बराबर कोण एन ओ बी, यानी आई बराबर आर होगा, ठीक है। अगले देखिए, अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब बनाने की। परावर्तन आप लोग समझ गए होंगे, यानी जितना दूर से प्रकाश यहाँ पर प्रकाश मारेंगे तो दस निकलेगा, यानी उसी माध्यम में। अब बात करते हैं प्रकाशीय प्रतिबिंब या प्रतिबिंब, यानी इमेज कैसे बनता है, ठीक है। इमेज बनाने के लिए कुछ नहीं करना, उसमें एक प्रकाश की स्रोत देखिएगा। यदि कोई बिंदु प्रकाश स्रोत से चलती हुई प्रकाश पुंज परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, कोई भी बिंदु का जब प्रकाश निकलेगा तो प्रकाश स्रोत से निकलेगा। प्रकाश स्रोत किससे कहते हैं? जहाँ से प्रकाश निकले उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलती हुई प्रकाश पुंज परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, परिवर्तन या अभी अपवर्तन नहीं पढ़ा है, आगे क्लास में आप लोग पढ़ाएंगे। दूसरे बिंदु पर अभिसरित, यानी पूरी जाके वहाँ पर सब एक बिंदु पर जाके सब प्रकाश मिल जाते हैं। अभिसरित यानी संतरित होती है, या उस दूसरे बिंदु से अपसरित यानी अपसरित होती हो, तो तब वह दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रकाशीय प्रतिबिंब या प्रतिबिंब कहलाता है। प्रकाशीय इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाश के द्वारा प्रतिबिंब होता है, इसलिए प्रकाशीय कहते हैं। सिंपल और संक्षेप में कहेंगे तो प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। प्रतिबिंब भी 2 तरह के होते हैं, आभासी होता है, एक वास्तविक होता है। आभासी को फिर वास्तविक को दोनों पढ़ाएंगे, किसको पर्दे को उतारते हैं किसको नहीं उतारते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे प्रकाश के परिवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसके बाद अगली क्लास कल होगी। जय हिंद।